गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम प्राकृतिक संसाधन से संबंधित एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें है एक डच रोग और प्राकृतिक संसाधन एक अभिशाप, दोनों अवधारणाएं हैं। ये संसाधनों से संबंधित है जो प्राकृतिक संसाधन निर्यात पर किसी देश की निर्भरता से उत्पन्न हो सकती है। आइए हम प्राकृतिक संसाधन अभिशाप के बारे में समझते हैं। संसाधन संपन्न देशों की धीमी आर्थिक वृद्धि, भ्रष्टाचार व राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव करने की प्रवृत्ति है। कि किसी देश में क्या नाम से संसाधन हो परंतु वहाँ की आर्थिक वृद्धि धीमी हो, वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त हो व राजनीतिक अस्थिरता जैसे युद्ध आदि अवस्थाएं हो, तो उस स्थिति में प्राकृतिक संसाधन अभिशाप बन जाते हैं, क्योंकि उनका सही उत्पादन नहीं हो पाता, खनिज नीति नहीं बन पाती, तो प्राकृतिक संसाधन अभिशाप बन जाते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। 1990 में विशाल तेल तथा गैस के भंडार के बावजूद सोवियत संघ के पतन के कारण रूसी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। आपको सबको विदित होना चाहिए कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए। वेनेजुएला सबसे बड़े तेल भंडार परंतु अस्थिरता है। सबसे बड़े तेल भंडार कहाँ है? वेनेजुएला ईयू का भी नहीं, ओपेक का सदस्य है। ओपेक क्या होता है? ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम से संबंधित एक संस्था है जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना, यूरोपीय कंट्री है। अंगोला, जहाँ की प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। भारत में छत्तीसगढ़ व झारखंड जैसे इन राज्यों में खनिजों की प्रचुरता बहुलता से पाई जाती है, परंतु खनिज नीतियाँ व कुछ अन्य कारणों से उनका उत्पादन नहीं हो पाता, अतः वो प्राकृतिक संसाधन अभिशाप के अंतर्गत माने जाते हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं, डच रोग। 1959 में विशाल प्राकृतिक गैस की खोज के बाद भी नीदरलैंड, जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड है, में विनिर्माण क्षेत्र की गिरावट का वर्णन करने के लिए द इकोनॉमिस्ट द्वारा 1977 में डच रोग शब्द गढ़ा गया। आपको सीधे सीधे अपने नेट एग्जामिनेशन या पीजीटी एग्जाम में पूछ सकता है कि डच रोग किससे संबंधित है, तो ये संसाधनों के उससे संबंधित है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए। आगे के पेज पे हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में विदेशी पूंजी के प्रवाह से जैसे ही राजस्व बढ़ता है तो राष्ट्र की मुद्रा मजबूत होती है। सीधी सी बात है, जब हम अपना निर्यात बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है और राष्ट्र की मुद्रा मजबूत होती है। इसके परिणाम स्वरूप देश के अन्य निर्यात अन्य देशों के लिए खरीदना महंगा हो जाता है और आयात सस्ता हो जाता है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में उच्च गुणवत्ता का लिथियम का भंडार मिला है। इस लिथियम के भंडार के कारण ही हम ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद।